यद्यद वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुम् क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। हर शिव शंकर मृड हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधरमीशं वंदे गंगाधरमीशं। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। जय शंभो जय शंभो जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो उमाकांत त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन् गंगाधर मृदुमदनारे। हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं। शिवरुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं। ओम जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। शंभो पते हर हर महादेव। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री काशी पंचकोशी परिक्रमा महामहोत्सव की जय। श्री गुरु कार्ष्णी भगवान की जय।
सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री धूनी वाले दादाजी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी अपने अत्यंत प्राण प्रिय श्री उमा महेश्वर को रिझाने के लिए श्री रमण रेती धाम से अपने परिकर सहित पधारे और स्वयं परिकर सहित उमा महेश्वर के चिन्मय स्वरूप काशी पंचक्रोशात्मक स्वरूप की परिक्रमा करके अपने आराध्य को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, हम सब अनुगतों को भी कृतकृत्य कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। काशी की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हो जाती। पुराण वचन है, भगवान व्यास का वचन है कि 1,000 जन्मों के पुण्य पुंजीभूत होकर जब फलित होने को होते हैं तब काशी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त। कितने वर्ष, कितने जन्मों के पुण्य? 1,000 जन्मों के पुण्य जब पूंजीभूत होकर फलित होने को होते हैं तो भूत भावन भगवान विश्वनाथ का यह पंचक्रोशात्मक ज्योतिर्लिंग, इसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, परिक्रमा पथ में काशी माता की गोद में ही रोज विश्राम करते हैं और प्रातःकाल उठ करके फिर कीर्तन करते हुए चलते हैं। पद्म पुराण का एक श्लोक है, मन्वंतर सहस्रैस्तु जजाप वृषभध्वजः। भगवान शिव ने विचार किया कि हमें श्री राम तारक षडक्षर के जप के लिए और कोई भूमि चयन करनी चाहिए, तो भगवान शिव ने स्वयं अपने संकल्प से त्रिशूल पर दिव्य भूमि को प्रकट किया। और यहाँ तो सहस्रैस्तु लिखा है, मने सहस्र नहीं, हजारों मनवंतरों तक भगवान शिव ने श्री राम तारक षडक्षर मंत्र राज का जप किया। जप किया तो उनके प्राण प्रिय आराध्य प्रभु प्रकट भये और प्रकट होकर उन्होंने भगवान शिव का स्तवन किया। कहा, आपने हमें कैसे स्मरण किया? भगवान शिव ने कहा कि आपके अंशभूत जीव अविद्या के चक्र में पड़कर, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ करके आपसे विमुख होकर के अनंत जन्मों से क्लेश का अनुभव कर रहे हैं। उस क्लेश को देखकर हमारा हृदय अत्यंत द्रवित हो रहा है। तो इन जीवों को चरम पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो बिना साधन के, इसलिए आप इस क्षेत्र को अनुग्रहित करें और इस क्षेत्र के दर्शन मात्र से जीव आवागमन के चक्र से छूट जाए। और साथ ही आप प्रतिज्ञा करें कि इस क्षेत्र का हम कभी त्याग नहीं करेंगे।
यह अविमुक्त क्षेत्र हो जाए। भगवान ने वैसे अविमुक्त शब्द का दूसरा अर्थ भी पुराण में दिया है, अभि माने पाप, पाप मुक्त भी, और एक अर्थ यह है कि भगवान आप कभी इसका त्याग न करें। भगवान ने कहा मैं यहाँ के कण कण में प्रतिष्ठित होऊंगा, और हरि और हर दो नहीं है, एक ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवः। तो ये जो भगवान विश्वनाथ के सामने अविमुक्तेश्वर हैं, वो हरिहरात्मक ही हैं, प्रभु ही अविमुक्तेश्वर के रूप में प्रकट हुए। और पुराण के महात्म्य में ऐसा लिखा है कि विश्वेश्वर भगवान अन्नपूर्णा के सहित अविमुक्तेश्वरी का नित्य अभिषेक और नित्य पूजन करते हैं, ऐसा पुराण के वचन में लिखा है। और विश्वनाथ जी के मंदिर में जब हम लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो वहां के पंडा महानुभाव कहते हैं विश्वनाथ जी के गुरु जी का दर्शन कर लो। अविमुक्तेश्वर को विश्वनाथ जी का गुरु कहते हैं, उनका दर्शन कर लो, नहीं तो यहाँ जल चढ़ाना, दर्शन करना यहाँ का पूर्ण सफल नहीं होगा। सामने ही अविमुक्तेश्वर विराजमान है। अब तो कॉरिडोर बनने से कई शिवलिंग और भी उनके निकट आ गए हैं। अविमुक्तेश्वर का स्वरूप विराजमान है। और जब दिवोदास ने काशी को ब्रह्मा जी से वर मांग लिया कि ये देवताओं ने कब्जा कर लिया धरती के इस नगर पर, देवताओं को इसको खाली कर देना चाहिए, ये मनुष्यों के लिए ही इसको रख छोड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा, और ब्रह्मा जी भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। अपने भक्त की वाणी व्यर्थ न हो जाए, उनका वर सत्य हो, इसलिए भगवान शिव आत्मलिंग अविमुक्तेश्वर को अलक्षित भाव से यहाँ प्रतिष्ठित करके, क्योंकि वो भी चले जाएंगे तो अविमुक्त क्षेत्र कैसे रह जाएगा, इसलिए आत्मलिंग अविमुक्तेश्वर को वहां प्रतिष्ठित करके और भगवान शिव परिकर सहित मंदराचल पहुंचे। और कालांतर में फिर मंदराचल से पुनः आकर काशी में उन्होंने निवास किया। ऐसी पुराणों में चर्चा है। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे काशी के दर्शन का सौभाग्य, परिक्रमा का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। कोई भी साधन जब भगवान नाम से संपुटित हो जाता है तो वह अनंत 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 गुणित हो जाता है। तो यह परिक्रमा रूप दिव्य साधन महामंत्र से संपुटित होकर के काशी की गली गली, काशी का संपूर्ण परिक्रमा पथ महामंत्र की ध्वनि से गुंजित हो रहा है। इससे काशी वासियों का सौभाग्य तो है ही है, हम सबका सौभाग्य है। और नाम ही जिनका प्राण है, ऐसे भगवान उमा महेश्वर कितने संतुष्ट हो रहे होंगे, इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते, और इसका अपनी वाणी से वर्णन भी संभव नहीं। अभी पूज्य श्री महाराज जी ने दास को आज्ञा की कि बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे हैं परिक्रमा में। कल श्री गीता मनीषी जी कल तक थे और वे प्रस्थान किए, स्थान रिक्त नहीं होने दिया। गीता मनीषी जी गए और रात्रि को लगभग 10 बजे के करीब, 10 सवा 10 बजे के करीब पूज्य छोटे सरकार पधारे। आप लोगों ने नर्मदा जी का नाम तो सुना ही होगा, दर्शन भी किया होगा, नर्मदा में स्नान भी किया होगा। नर्मदा जी के संबंध में मत्स्य पुराण में लिखा है, नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्र देहाद विनिश्रिता तारयेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नर्मदा महात्म्य की विशेष बात पूज्य भाई जी, ऐसा लिखा है कि नर्मदा के संपूर्ण तट पर वृक्ष अपनी आयु पूर्ण करके जब
शुष्क हो जाते हैं तो वे भी आवागमन के चक्र में नहीं आते। उन्हें मनुष्य जन्म लेकर साधन करने की आवश्यकता नहीं। वे जिस किसी भी योनि में है, नर्मदा तट पर मृत्यु मात्र से हो। इसलिए नर्मदा सरिताम श्रेष्ठा रुद्रदेहाद विनिस्तता तारेत सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। नमः पुण्य जले याद्ये नमः सागर गामनी नमस्ते पाप निर्दाहे नमो देवी वरानने। नमोस्तुते ऋषिगण सिद्ध सेविते नमोस्तुते शंकर देह निसृते नमोस्तुते धर्म भृताम वर प्रदे नमोस्तुते पुण्य जनानुसेविते। ऐसी नर्मदा जी की संपूर्ण परिक्रमा महान ऋषि मुनि महात्माओं से, तीर्थों से, सिद्धों से परिपूर्ण है। अभी हम मत्स्य पुराण के मूल पारायण में पढ़ रहे थे तो उसमें महाराज एक बात लिखी नर्मदा जी के संबंध में कि इतने ऋषि हैं नर्मदा जी के तट पर कि एक ऋषि के दूसरे ऋषि के यज्ञोपवीत से स्पर्श हो रहा है। यज्ञोपवीत से यज्ञोपवीत का स्पर्श हो रहा है। पूरी परिक्रमा रिक्त नहीं है, ऐसा लिखा है। हमने उसको अंडरलाइन किया श्लोक को। तो ये बात तो हमने संतों से सुनी थी कि कमंडल से कमंडल भिड़ा है, पर कमंडल से कमंडल लगा है, इसके साथ यज्ञोपवीत से यज्ञोपवीत स्पर्श हो रहा है। यह एक बड़ी विलक्षण बात नर्मदा जी के संबंध में है। आज भी बड़े बड़े दिव्य पुरुष नर्मदा किनारे प्रकट होते हैं और भारतवर्ष में सभी नदियों की परिक्रमा लोग करते रहे हैं, पर वर्तमान काल में नर्मदा जी की परिक्रमा का सबसे अधिक महत्व है और सबसे अधिक परिक्रमा भी नर्मदा जी की होती है। अपने संकल्प से तो कुछ होता नहीं है, वाहन से ही सही। कभी श्री रमण बिहारी जी कृपा करें तो महाराज जी के अनुगत्य में 10-15 दिन हम लोग 15 दिन में आराम से हो जाएगी। नर्मदा जी की परिक्रमा भी रमण बिहारी जी ऐसे ही चलें, वाहन से ही चलें, कोई बात नहीं, पैदल तो उतना अवकाश नहीं है। हाँ और सांस बचा के रखोगे तो करवा दो। हाँ, सांस बचा के रखोगे। सांस बचा के रखने की जिम्मेवारी जिनको परिक्रमा करानी है उन्हीं की है। भगवान की जय। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। उसी नर्मदा खंड में एक दिव्य महापुरुष हुए हैं। उनका नाम था अनंत श्री संपन्न परम तपस्वी योगीराज श्री गौरी शंकर गिरी। गिरी नामा सन्यासी थे वो, और उनका शरीर अफगानिस्तान का। जन्म सिद्ध पुरुष थे, बड़े ऊंचे लंबे थे, जन्म सिद्ध पुरुष थे और जन्मांतरीय साधन के संस्कार के अनुसार भगवान शिव में उनकी अगाध भक्ति थी। ये साधन में प्रवृत्ति भी जन्मांतरीय संस्कार से ही होती है। समर्थ सद्गुरु जिज्ञासु साधक के आते ही पहचान लेते हैं कि यह इसका जन्मांतरीय साधन कैसा है और इसको क्या बताने से इसकी जल्दी उन्नति होगी, ये अपने चरम लक्ष्य तक पहुंचेगा। ये उसको देख करके समर्थ महापुरुष अनुभव कर लेते हैं। इसीलिए शिव संहिता नामक ग्रंथ में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है कि देवी, पहले साधक को निकट रह करके रख करके उसकी परीक्षा करनी चाहिए। यह मंत्र योग का अधिकारी है कि नाद योग का अधिकारी है कि जप योग का अधिकारी है कि लय योग का अधिकारी है कि राजयोग का अधिकारी है
कि कर्म योग का अधिकारी है, कि ज्ञान योग का अधिकारी है, अथवा भक्ति योग का अधिकारी है, उसको ठीक अष्टांग योग का अधिकारी है, उसको देख कर उसके लक्षण दिए हैं अलग अलग, अमुक अमुक प्रकार के लक्षण हो तो अमुक योग का वह अधिकारी है। उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की महाकाल में, उज्जैन में उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की और अपने गुरु महाराज से कह दिया कि हमारे संन्यास ग्रहण का एकमात्र प्रयोजन भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन है और हमारे संन्यास का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तो बस वही उपदेश हमें दीजिए जिससे हम इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से भगवान शिव का साक्षात्कार कर सकें। गुरुदेव ने कृपा पूर्वक पंचाक्षर जप करते हुए श्री नर्मदा जी का आश्रय लेकर नर्मदा जी की परिक्रमा करने की आज्ञा दी और गुरु आज्ञा प्राप्त करके श्री गौरी शंकर महाराज नर्मदा परिक्रमा में निकल पड़े। उन्होंने कोई जमात नहीं बनाई, लेकिन किसी सरोवर में कोई कमल विकसित होता है तो हमने ऐसा गुरुजनों से सुना है कि भ्रमरों को उसकी सुगंध 1 योजन से मिल जाती है। 1 योजन माने 4 कोस है, 4 कोस हुआ ना, मेरे 4 या 12 किलोमीटर दूर से भौरों को पता चल जाता है कि अमुक सरोवर में कमल खिला है और जिस सरोवर में कमल खिलता है उसकी नाल के पास ही मेढक टिर टिर करके कीड़े खाते रहते, उनको पता ही नहीं चलता कमल खिला है। तो कहाँ कौन उच्च कोटि के संत हैं, ये जब ज्ञान होता है तो अपने आप साधक इकट्ठे हो जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। हमारे महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज, वो कहते थे कलयुग है महाराज, जैसे 2 तार जुड़ जाते हैं तो बल्ब जलता है, 1 तार से नहीं जलता बल्ब, ऐसे कहते सिद्ध साधक का जोड़ा मिलते ही प्रकाश हो जाता है। और सिद्ध साधक का जोड़ा भगवत संकल्प से ही मिलता है, अपने प्रयास पुरुषार्थ से नहीं। तो गौरी शंकर महाराज के सन्निधि में किसी प्रकार के विरक्त साधक एकत्रित होने लगे और भोजन वस्त्र की चिंता तो साधुओं को करनी ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े अकाल आए और गए, सब दुनिया पे अकाल पड़ा, साधुओं पर न कभी आज तक अकाल पड़ा, न पड़ रहा है, न आगे पड़ेगा। उसका कारण यह है कि इनके नाम पर जिन्होंने लंगोटी लगाई है, ये भूखे रहेंगे, नंगे रहेंगे तो बदनामी किसकी होगी? बैठ जाओ। हाँ, अपनी बदनामी का डर सबको रहता है, तो ठाकुर जी को भी अपनी बदनामी का डर रहता है। अकाल के समय भंडारे ज्यादा होते। श्री वृंदावन विहारी भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्तु वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः सभक्तान् किमुपेक्षते। तो अनेकों साधु संतों का भरण पोषण होने लग गया, अपने आप सब व्यवस्था जुट गई। और उस काल में गौरी शंकर महाराज की विरक्त संतों की मंडली परिक्रमा सबसे बड़ी परिक्रमा थी। हमने ऐसा सुना है प्रामाणिक पुरुषों से कि 1000 1200 तक साधु उनकी परिक्रमा में हो जाया करते थे। और लगातार कितनी परिक्रमा की महाराज जी? 12 परिक्रमा की उन्होंने। और वो 12 परिक्रमा भी 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन, 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन के क्रम से, जहां जिस तीर्थ में जितने रात्रि निवास करना चाहिए, जिस विधि से निवास करना चाहिए,
क्रम से उन्होंने 12 परिक्रमाएं पूर्ण की। अब ये तो आप लोग लगा ही सकते हैं अनुमान, हम तो गणितज्ञ हैं नहीं, आप लोगों में से होंगे तो अनुमान लगा लेंगे लगभग कितने वर्ष हुए हैं? हाँ, 44 वर्ष बता रहे हैं महाराज जी। तो 44 वर्ष के करीब उन्होंने परिक्रमा, माने ऐसा समझो कि युवावस्था में आए थे और वृद्धावस्था में पदार्पण लगभग कर लिया होगा उन्होंने। और 12 परिक्रमा पूर्ण होते होते उनका मन बहुत ग्लानि से भर गया कि गुरु जी ने कहा था शिव जी का दर्शन होता है और यहाँ तो 12 परिक्रमा हो गई, हमारे अभीष्ट की पूर्ति हुई नहीं। ये साई खेड़ा का क्षेत्र है। साई खेड़ा जो नर्मदा जी का क्षेत्र है, यहाँ नर्मदा जी बहुत गंभीर है, अथाह जल है नर्मदा जी में। तो जमात वहीं पड़ी थी और अर्धरात्रि के समय गौरी शंकर महाराज अत्यंत निर्विण्ण होकर जीवित जल समाधि नर्मदा जी में लेने के लिए चल पड़े। नर्मदा जी के जल में उन्होंने प्रवेश किया अर्धरात्रि को। आश्चर्य की बात थी कि घोंटू से अधिक जल उनको कहीं नर्मदा जी में मिला नहीं। उनको आश्चर्य हुआ कि जहाँ हाथी डूब जाए वहां ये हुआ क्या, हमारा तो ये सब एक एक वितस्ती मात्र, एक एक पग नाथ हमारा जो, हाँ, पग पग नाथ हमारा जोहा, एक एक पग वहां का सब उसे वहां के संपूर्ण प्रकृति से वो परिचित थे। मध्य धारा में पहुंचे, वहां भी घुटने भर ही जल था। तब तक उनको लगा कि उनके काशाय वस्त्र को कोई खींच रहा है। उंगली पकड़ ली, कन्नी उंगली, पहले वस्त्र खींचा फिर उंगली पकड़ी। तब हम देखा तो एक कन्या उनकी उंगली पकड़े हुई थी और उस कन्या ने कहा कि अरे ये आप क्या कर रहे हो, जीवित नर्मदा जी में समाधि क्यों लेना चाहते? और ये मरो मत डूब करके। उन्होंने कहा नहीं, हम अपने निश्चय को छोड़ेंगे नहीं, क्यों, हमारे अभीष्ट की पूर्ति नहीं, मान जाओ हमारी बात। तो हम तुम्हारी बात कैसे माने, तुम कौन हो जो तुम्हारी मान जाए? तब उन्होंने कहा कि जिसकी तुम परिक्रमा कर रहे हो मैं वही। तो कहा कि आप अपने स्वरूप में दर्शन दें। तब श्री नर्मदा जी ने अपने दिव्य मकर वाहनी स्वरूप में, चतुर्भुज स्वरूप में श्री नर्मदा जी ने दर्शन दिए। आपने नर्मदा जी को प्रणाम किया और हंस करके नर्मदा जी ने कहा कि अरे बावड़े, तुम्हारी निष्काम भक्ति से भगवान शिव इतने प्रसन्न हैं कि वे बरसों से तुम्हारी परिक्रमा में रसोई बना रहे हैं, कड़ाही मांज रहे हैं, सन्यासी के वेश में तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। और यह छिपी हुई बात नहीं है, वस्तुतः प्रेम में, निष्काम सेवा में, भगवत भक्ति में ऐसी अनुपम सामर्थ्य है जो सेव्य को भी सेवक बना दे। आज सेव्य ही तो सेवक बन गया। हमारी जमात में, हमारी मंडली में तो ऐसा कोई नहीं है जो शिव हो। आप परिचय करावें तो श्री नर्मदा जी ने कहा जो केशवानंद नाम के सन्यासी हैं वो साक्षात भूत भावन भगवान विश्वनाथ ही है, भगवान शिव ही है। तब उनको स्मरण में हुआ कि केशवानंद अवधूत कोटि के तो हैं और इस सेवा में लगे रहते हैं और परमहंस जैसे रहते हैं, है तो चमत्कारी। क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता था कि जमात में कहीं भिक्षा मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन जब से वहां आया है तब से रिद्धि सिद्धि निरंतर बढ़ रही है। और सवेरे 5 बजे भी चलना है तो गरम गरम सीरा पूड़ी तैयार, कहाँ से तैयार होता मैंने भी ध्यान नहीं दिया। है तो चमत्कारी, सब व्यवस्था तो उसी के हाथ में है।
पर मन में आता कि वो लकड़ी फाड़ते हैं, भट्ठी चिताते हैं, लंगड़ पर बैठते हैं, कड़ाही मांजते, वो कैसे शिव जी होंगे। मन उथल पुथल में था। लौट कर जैसे ही आए, सवेरा हो गया था, तो लगभग 4 बजे केशवानंद जी कड़ाही मांज रहे थे, क्यों उनको तो सवेरे की तैयारी में लगना था। हमारे यहाँ साधुओं की भाषा भी बड़ी विलक्षण होती है। हमारे महाराज जी कहते हैं, भाई दिन चढ़ आया, 4 संप्रदाय के महंत का मुंह काला करो। तो 4 संप्रदाय का महंत कौन है? भट्टी पर चढ़ाने वाला लंगड़। वो काला नहीं होगा तब तक फुलका नहीं सीखेंगे, रमण बिहारी को भोग नहीं लगेगा। तो महंत का मुंह काला होगा तब सबका पेट, सबकी क्षुधा शांत होगी। साधुओं की भाषा होती है। तो जैसे ही वे वहां गए तो केशवानंद जी कड़ाही मांज रहे थे। तो उनको फिर लगा कि ये तो लंबी लंबी दंडौत हमको ही करते हैं, तो ये हमारी जमात का साधु, ये कहाँ भगवान शिव हो सकते हैं। उनके मन में फिर आ गया। फिर नर्मदा जी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, अब भूल मत करो, साक्षात शिव है, चरण पकड़ लो। साक्षात शिव है, चरण पकड़ लो। और जैसे ही उन्होंने दंडवत करने के लिए वे झुके, तो केशवानंद जी कड़ाही मांजते मांजते ऐसे उन्होंने मुड़ के देखा। जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो मस्तक पर जटाएं हैं, गंगा उच्छलित हो रही हैं, द्वितीया का चंद्र ललाट में शोभायमान हो रहा है, मध्य में तीसरे नेत्र की ललाट में अनुपम शोभा हो रही है, त्रिशूल डमरू भगवान के हाथ में है। भगवान के दिव्य सदा शिव स्वरूप का दर्शन पाकर गौरी शंकर महाराज कृतार्थ हो गए। और अब बचा ही क्या था, अपना तन मन प्राण सर्वस्व उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किया। भगवान ने उठाकर हृदय से लगाया और बोले, अब हो गया काम, तुमने हमको पहचान लिया और हमने तुमको पहचान लिया, तुम अपना काम करो, हम अपना काम। ऐसा कहकर वे केशवानंद नाम के महापुरुष वे जंगल में प्रविष्ट हो गए। घनघोर जंगल था। और वे ही केशवानंद जी कालांतर में श्री धूनी वाले दादाजी के नाम से अत्यंत विख्यात हुए, जिनकी समाधि खंडवा में है। और उन्होंने जो धूना चैतन्य किया था, वह धूना आज भी अखंड है। और हम समझते हैं कि भारतवर्ष में धूना का इतनी बड़ी संख्या में दर्शन अन्यत्र कहीं नहीं लोग करते होंगे। लाखों की भीड़ महाराज जी धूना के दर्शन में होती है और प्रचंड अग्नि उठती ही रहती है। लाखों लाखों नारियल, उसमें कितना गुग्गुल, कितना कपूर, कितना घी, आज भी वहाँ खड़ा होना मुश्किल होता है। खंडवा में धूना के पास अखंड धूना, लोग पैदल चल करके आते हैं। बड़े बड़े विलक्षण चरित्र हैं श्री धूनी वाले दादाजी के। आज भी पूरे नर्मदा खंड में दादाजी का नाम लेते ही लोग धूनी वाले दादाजी का ही स्मरण करते हैं। आप लोगों ने मुंबई में समुद्र के एक टापू में एक मजार दूर से देखी होगी, हाजी अली। वो हाजी अली की जो है, हाजी अली है, जी जी, वो हाजी अली को कहते हैं, हाजी अली की मजार है। वो जो हाजी अली नामक व्यक्ति रहा होगा, जो भी वो नाई था और महाराज धूनी वाले दादाजी को मुंडित करता, भद्र करता था, बनाता था, बाल बनाता था वो। और उसमें श्रद्धा ऐसी थी, वो भद्र करके वो बाल फेंकता नहीं था, खा जाता था, खा जाता था वो। और रोज चरण दबाने में भी आता था। एक बार कुछ राजा लोग बैठे थे बाबा के पास
अब वो बेचारा गरीब आदमी कैसे चरण दबाने आए। तो यहाँ से जैसे रोड है इतनी दूर वो बैठा था, बाबा ने यहीं से अपना पैर लंबा करके वहां तक फैला दिया। वो अपना नियम पूर्ण करके चला गया। लोग घबरा गए कि ये क्या हुआ, यहाँ बाबा बैठे हैं और बाबा का पैर है उधर रोड पर। तो उसको कहा जा, समुद्र की बादशाही तुझे सौंपी, चला जा बम्बई। वो बम्बई चला गया तो हाजी अली फकीर हो गया और उसका इतना प्रभाव हो गया। ऐसे ऐसे जाने कितनी घटनाएं उनकी हैं। उन्हीं के बाद जो उनके शिष्य हुए श्री हरिहर भोले भगवान जी, ये हरिहर भोले भगवान जी ये पवित्र विप्र कुल का उनका शरीर था। उनका भी जन्मांतरीय संस्कार बहुत प्रबल था। वे गुरु की खोज में संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने पैदल विचरण किया। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि शायद हिमालय में हमको गुरु मिलेंगे। तो जैसे ही हिमालय में वे पहुंचे हैं तो केदारनाथ के आसपास यही बात है संभवतः, वहां उनको आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तुम यहाँ व्यर्थ भटक रहे हो, तुम्हारे गुरु तो नर्मदा खंड में है, धूनी वाले दादाजी। वे वहां से चल करके आए। ना तो ऐसे गुरु मिलेंगे और ना ऐसा चेला मिलेगा, और ना ऐसी दीक्षा संस्कार ऐसा कोई करने लग जाए तो सबकी श्रद्धा उसी क्षण पूरी हो जाएगी। दादाजी, धूनी वाले दादाजी स्वामी श्री केशवानंद जी विराजमान थे और आकर के उन्होंने छोटे दादाजी, जिनको हरिहर भोले भगवान जी नाम था, वो आकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करते ही उन्होंने उनकी ओर देखा और धूना से लकड़ खींच के उनको पिटाई करने लगे। कुछ बोले नहीं, दादाजी सीधे ही गाली बकने लगे, पीटने लगे। वो गिर गए, वस्त्र उनका फट गया, वस्त्र फाड़ के वो धूना में डाल दिया, बना दिया दिगंबर। और जनेऊ भी क्यों, जनेऊ तोड़ करके वो भी धूना में ही डाल दिया और चोटी भी उखाड़ ली। ब्राह्मण थे वो भी धूना में डाल दी और खून बह गया। इतना मारा उनको, वो एकदम निढाल होकर वो गिर गए। तो उनको घसीट करके कोठरी में बंद कर दिया, खींच करके। और उनकी प्रकृति नहीं थी ऐसी कोई ताला वाला, कुछ महात्मा थे, पक्का थे, अवधूत थे। उनके पास कोई वस्तु थोड़ी थी जिसको ताला के लिए, और कोठरी में ताला लगा के चाबी अपने पैर के नीचे रखी, चरण के नीचे, और बैठ गए धूना पर। 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। तो लोगों ने डरते डरते कहा, महाराज, क्षेत्रीय भाषा में, महाराज मोड़ा मरगो हुई है। माने वो मोड़ा आपने जो टीका मारा था वो मर गया होगा, अब तो उसको निकाल लो बाहर। तो ले रहे मर गया होगा। वो भीतर गए और भीतर जाकर के उनको फिर घसीट के बाहर लाए। तो सिर सब फट गया था, सिर उसमें कीड़े हो गए। तो किसी सर्जन को थोड़ी बुलाया, गरम गरम धूना की विभूति सिर में भरी और चिमटा से तत्काल ठीक हो गए। वो अपना एक वस्त्र काशाय कोई पहना गया था उसको उड़ा दिया, बोले छोटे दादा हो गए तुम। अब ये मोड़ा मेरा है। और उनकी भी अगाध गुरुनिष्ठा थी। हरिहर भोले भगवान जी, उनके संबंध में हमने सुना है कि दादाजी ही विचार रखते थे कि हरिहर तो हरिहर ही।
हरिहर भोले भगवान जी के भी चरित्र बड़े अद्भुत हैं, अनुपम हैं, और उनके शिष्य हुए बड़े सरकार के गुरुदेव। वो भी परम सिद्ध थे। पहले खंडवा में विराजे, वहां के बाद खेड़ी घाट आकर विराजे, जहां नर्मदा जी ने बाढ़ के समय श्री धूनी वाले दादाजी के चरण स्पर्श करके नर्मदा जी अपने स्थान पर पहुंची थी। इतिहास में उससे बड़ी बाढ़ अब तक कोई आई नहीं। तो कितनी ऊंचाई पर स्थान है, वहां तक जल ही जल था नर्मदा जी का। शायद 100-150 वर्षों में इतनी अधिक बाढ़ अब तक कभी नर्मदा जी में नहीं। वहां से फिर इंदौर आ गए, और इंदौर में 12 वर्ष आपके गुरुदेव 12 वर्ष ऐसे ही स्मशान में खुले आकाश के नीचे ठंडी गर्मी बरसात एक आसन से मौन होकर के, किसी से कुछ बोलना नहीं, चुपचाप बैठे रहना। धूना अखंड, कोई खाने पीने की वस्तु लावे तो धूना में ही डाल देना, कपड़ा लावे तो धूना में, जो लाए सब धूना में डाल देते। और 12 वर्ष तक कैसे उनका देह धर्म चला ये तो भगवान ही जाने। पर प्रकट रूप में उन्होंने कुछ शरीर के लिए ग्रहण किया नहीं, करते दिखाई पड़े नहीं किसी को, फिर कुछ उन्होंने किया। बहुत अधिक गर्मी जब होती थी तो एक गौ माता, जिसको बड़े सरकार जीजा महारानी कहते थे, अब किस भाव से कहते थे तो वही जाने, जीजा महारानी गौ माता कहते थे, वो उनके ऊपर खड़ी हो जाती थी छाया करने की। और मनुष्य की भाषा में महाराज से बातचीत करती थी वो। तो लोगों ने उससे सट्टे का नंबर पूछना शुरू कर दिया गाय से। तब सरकार बोले कि अब तुम सब लोगों से मनुष्य की भाषा में बातचीत करना बंद कर दो। तब से उन्होंने बंद कर दिया। उनकी भी समाधि है। उनकी सेवा में महाराज पूर्व जन्म में थे, उन गुरुदेव की सेवा में। और उस समय आपका शरीर यहां से कमर से लेकर नीचे तक विकलांग था, दिव्यांग कहें, चल नहीं सकते थे। गुरु महाराज को पद गाकर सुनाते थे। श्री कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, तुलसीदास जी आदि के पद सुनाते थे, कीर्तन सुनाते थे। गुरु जी बड़े संतुष्ट रहते थे। कीर्तन सुनाने की सेवा और गुरु जी को चिलम तैयार करके चिलम भर के देने की सेवा आपके पूर्व जन्म में थी। और उसको चिलम तैयार करके गांजे की और सरकार को देते थे। तो गुरु जी की मर्यादा के कारण चिलम ऐसे लेके ऐसे सिर झुका करके गुरु महाराज एक बार में ही चांदी कर देते। चांदी करना जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। न जानिए सो ही अच्छा है। फक्कड़ों की भाषा है। एक बार में चिलम जब 4-5 अंगुल लपट उसकी छूट जाती है और फिर बुझ जाती तो कहते चांदी हो गई। माने वो सब सफेद भस्म हो जाती है, उसको चांदी होना कहते हैं। तो गुरु महाराज चांदी कर देते थे दिन में कितनी बार, और शिष्य उनको सेवा में प्रस्तुत रहते थे। वे एक दिन की बात है, श्री गुरु जी ने कहा कि जा दिल्ली दरबार चला जा, आप जा दिल्ली दरबार चला जा। दिल्ली का राज दिया ऐसा कहता है। दिल्ली का राज दिया। तो सुना महाराज जी, महाराज हाँ
बड़े सुनाओ अपनी लीला। महाराज जी का जैसा आदेश है, हम महाराज जी को, काशी महाराज को, राजेंद्र महाराज जी को, विश्वनाथ जी महाराज को सबको नमन कर रहे हैं और सबको सिद्धों की वाणी सुन रहे हैं आप लोग, ध्यान रखना। उस समय वो चिलम पिलाते थे, लेकिन अपाज होने की वजह से वो ऐसे रगड़ के जाते थे। तो जैसे ही वो आगे बढ़े एक दिन, बोले क्यों रगड़ता है, जा तेरे को हमने दिल्ली दरबार दे दिया, दिल्ली चला जा। तो जैसे उनको ये कहा वो पीछे हटे, जिसके जैसे आते थे वापिस आए। फिर कुछ लोगों ने उठाया उनको, बोले हमको दिल्ली की रेल में बिठा दो। तो 2 जने गए, उन्होंने जाके इंदौर से दिल्ली की ट्रेन में बिठा दिया। दिल्ली जब ट्रेन पहुंची तो बैठे हुए थे, तो ट्रेन खाली हो गई। खाली होने के बाद कुली वगैरह आए, बोले भाई तुम्हें कहाँ जाना है, बाबा तुम्हें कहाँ जाना है। तो बोले हमें दिल्ली जाना है। बोले दिल्ली आ गई गाड़ी, अब उतरो, नहीं तो गाड़ी यार्ड में जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई उतार दो हमें। अपाइस थे तो उन्होंने कहा भाई हम तो चला नहीं जाता, उतार दो। तो कुलियों ने उठा के उतार के प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया। अब प्लेटफॉर्म पे बैठे रहे। वो कुली तो आते जाते रहते हैं, किसी का सामान लाना ले जाना। तो थोड़ी देर बाद फिर कुली आए, बोले बाबा तुम्हें कहाँ जाना है, हम बाहर ले जाएं, तुमको रिक्शा करा दे, कहाँ जाना है। बोले हमें पता नहीं कहाँ जाना है, हमको तो गुरु जी कहा दिल्ली जाओ, हम दिल्ली आ गए। ऐसे बहुत देर हो गई। तो फिर एक कुली ने जबरदस्ती उनको कहा नहीं चलो बाबा हमको बाहर तो ले ही चले। बाहर लाके उनको बिठा दिया स्टेशन के बाहर, तो वहाँ बिठा दिया। बोले बाबा कहाँ जाना है, मैं रिक्शा करा दूं, पैसे नहीं हो तो हम पैसे दे देंगे, बताओ कौन सी जगह है। बोले हमें पता नहीं भाई, हम तो पहली बार आए, हमें उन्होंने कहा दिल्ली जाओ, हम दिल्ली आ गए। बहुत देर बैठे रहे स्टेशन के बाहर। वहाँ एक गंडेरी बेचने वाला था, गन्ने की गंडेरी, गंडेरी जो छिल के बेचते हैं, तो वो अपना गंडेरी बेचता था। तो वो खूब चिल्ला चिल्ला के बोलता था ठंडी मीठी गंडेरी ले लो, ठंडी मीठी गंडेरी ले लो। वो बहुत देर से देख रहा था कि बाबा कोई कुली भी बोल रहे हैं। फिर उसने भी 1-2 बार बोला कि बाबा कहाँ जाना है, मैं रिक्शा करा दूँ, आपको भेज दूँ। तो बोले भाई हमें पता नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, हमको तो गुरु आज्ञा हुई कि जाओ दिल्ली जाओ, हम दिल्ली आ गए। अब जब शाम हो गई, उसने घर जाने लगा, दोपहर से शाम हो गई। अब जब शाम घर हो गई तो उसने बाबा हमारे घर चलोगे। बोले हाँ चलो। उसने कहा बाबा आप कहीं नहीं जाना तो हमारे घर चलो, हमारे घर चलोगे। बोले हाँ चलो। उनने उनको ठेले में बिठा लिया, अपनी रेडी में बिठा के अपने घर ले गया। वहां घर जाके उसने देखा और उनको एक कपड़ा सा, कपड़े का झूला सा बांध दिया, तो उसे बिठा दिया और बिठा के वो अपना भजन करने लगे। 1-2 भजन सुनाए। भजन करते करते इतनी देर में भोजन तैयार हो गया। भोजन उसने करवाया, जो उसका बना था भोजन उसने खाया और उनको भी खिलाया। भोजन कर लिया, खा के और वो सो गए। भैया अपना रात को थोड़ा भजन करते रहे, फिर विश्राम कर लिया। फिर सुबह उठ के फिर भजन करने लगे। और नए आदमी को कोई विश्वास नहीं करता है, तो सुबह फिर उसने बोला कि बाबा चले गंडेरी बेचने। बोले हाँ चलो। वो बोलता चलो तो चलो। वहां से फिर उसने ठेले में बिठाया और वापिस स्टेशन आ गए। वो स्टेशन पे अपना गंडेरी बेचता। तो जैसे ही वो आवाज लगाता था ठंडी मीठी गंडेरी ले लो, ठंडी मीठी गंडेरी ले लो, ये भी वैसी आवाज लगाते, गुरु जी भी वैसी आवाज लगाते, ठंडी मीठी गंडेरी ले लो, ठंडी मीठी गंडेरी ले लो। ऐसा 2-3 दिन क्रम चलता रहा। फिर उसको विश्वास हो गया कि नहीं अच्छे संत हैं। फिर उसने कहा बाबा आप चलो मत, यहीं रहो। तो वो सुबह सुबह रात को जो भजन सुनाते थे, उससे आसपास लोगों को जो आवाज आई तो कुछ लोग आने लगे। बोले बाबा कौन है। बोले भाई ऐसे ऐसे तो स्टेशन पे बैठे थे, मैं घर ले आया। अब उसने फिर गंडेरी ले जाना बंद कर दिया। अब वहां बैठे बैठे भजन करें और लोग आने लगे, आसपास के लोग आने लगे, फिर और लोग आने लगे। तो धीरे धीरे भगत इकट्ठे होने लगे और उनका वही भजन करने का क्रम पद सुनाना और ये चलता रहा। एक दिन अमावस आई, तो अमावस के दिन उन्होंने कहा कि हमें जमुना जी ने ला के लाओ, जमुना जी ले चलो। तो उसने कहा चलो। साइकिल पे बिठाया, साइकिल पे बिठा के वो ले गया, जमुना जी स्नान कराया। और जमुना जी स्नान करने के बाद जहाँ दिल्ली दरबार बना हुआ है वहां आए, पास में ही घाट के, वहां आके बोले अब हमें उतार दो। उसने उतार दिया, बैठ गए जमुना बाजार में निगम घाट। तो वहाँ बड़ी शमशान जो निगम घाट है उसके बिल्कुल पास
तो वहां पे आके बोले हम उतार दो, उतार दिया। फिर एक दो भजन गाने लगे, भजन गाते गाते जल ऐसे छोड़ा, जल छोड़ के बोले अच्छा तुम जाओ। वो बोले क्या तुम चलो, आप चलो। वो बोले जाओ, वो बोले चलो। तो उनका छोड़ने का मन नहीं हो तो मैं तो लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं भी अब हमारी जगह आ गई, हम तो यहाँ भजन करेंगे, तुम आते जाते रहे। फिर वो चले गए, अपना भजन करते रहे। जो लोग वहाँ आते थे उन लोगों को उसने पूछा कि भाई वो कहाँ है गुरुजी? तो बोले वो जमुना जी किनारे वहाँ बैठे। तो वो लोग वहाँ आने लगे, उनसे और लोग आने लगे। ऐसे करके धीरे धीरे भजन बढ़ते गए। ऐसे करते करते कुछ टाइम बाद, और उनका ये था कि जो भी कोई आए, उनका बीमार हो तो फूल की पत्ती दे देते, कोई माला पहनाता उसमें से पत्ती दे देते और ठीक हो जाते थे लोग। पुलिस के लोग जो आते थे, पुलिस के बहुत लोग आते थे, पुलिस लाइन पास में है तो पुलिस के जो लोग बहाल होते थे सब आ जाते थे कि हमें बहाल करवाओ, हमारा केस है, ये है। बोले अच्छा ये तगारी लो, मलवा डालो। तो रिंग रोड बन रहा था तो उसमें उठा के तगारी और फावड़े रखे रहते थे, लाके मलवा डालो। तो मलवा डाल के पुलिस वालों से वो जगह उठवा लिया। आज भी वो स्थान 4-5 फुट ऊंचा है, तो मलबा डाला के उसको ऊंचा करवा लिया सब पुलिस वालों से। एक दिन उन्हीं पुलिस वालों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति अपने। तो राष्ट्रपति साहब का एक ड्राइवर आता था, तो उसने एक दिन अर्जी करी कि गुरु महाराज हमारे जो साहब हैं राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी, उनको अस्थमा दमा की बीमारी है, उनको आप कोई दवा दो। तो उन्होंने ऐसे फूल तोड़ के दे दिया, जाओ दे देना। उन्होंने उनकी जो बहन थी वो साथ में रहती थी, बुआ जी बोलते थे उनको, जो राजेंद्र प्रसाद जी की बहन उनके साथ में ही रहती थी। उन्होंने वो उनको दे दिया, वो ड्राइवर भी था उनका। उन्होंने उनको दे दिया कि भाई ये तो हमारे गुरु जी फूल पत्ती देते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं, आप दे दो। उन्होंने, वो भी भाव वाली थी, उन्होंने उठाया, बाद में उनको राजेंद्र प्रसाद जी को दे दिया। उससे उनको काफी आराम हुआ। आराम होते ही उन्होंने बुआ जी को कहा कि भाई फूल पत्ती कहाँ से आई, मेरे को और दिलाओ, मुझे काफी आराम हुआ है। तो उन्हें ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर ने कहा चलो। तो बुआ जी वहां से उनके साथ आई, फिर गुरु जी को निवेदन किया तो फिर उन्होंने फूल पत्ती दे दी। फूल पत्ती देख के फिर उनको दी, उन्हें आराम हो गया। ऐसे करके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए, उन्होंने कहा कि नहीं मैं भी दर्शन करूंगा, तो उन्होंने दर्शन किए। वो स्थान जो है आज जो बना हुआ है वो जी के देश, हाँ फिर राष्ट्रपति ने सब किया और गुरु महाराज की दया से। तो उनको जो कहा था गुरु जी ने कि जाओ, हमने दिल्ली दरबार दिया, तो ऐसे उनकी महिमा हुई कि लोग सब मानते थे, भगत लोग आज भी मानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति भी उनके चरणों में न्यौछावर हुए। ये गुरु कृपा है दादाजी की, जो गुरुवाणी है। आगे बताओ बाबा, बात तक हमने करवा दिया। अब ओवर टू बोलू पी खानी। ये लीला आपके ही पूर्व जन्म की है। ये जो लीला सुनाई है राष्ट्रपति जी को फूल पत्ती देने वाली, ये आपके पूर्व जन्म की लीला है। और उस शरीर में ही आपने कहा था लोगों से कि अभी तो हम ऐसे घिसट के चल रहे हैं, कभी हम इतने तेज चलेंगे कि तुम लोग हमारा पीछा नहीं कर पाओगे। और अभी गुरु सेवा शरीर से पूरी बनी नहीं हमसे, तो हम गुरु सेवा के लिए फिर से आवेंगे। और फिर आपका जन्म एक अत्यंत पवित्र विप्र परिवार में आपका जन्म हुआ। हाँ जी, महाराज जी को तो हमारी स्मृति है थोड़े अनुमत है। वहाँ आपने वहाँ दिल्ली दरबार स्थापित होने के बाद भवन नहीं बनने दिया था नहीं, भवन नहीं बना। हाँ, वही टाट नीचे रहते रहे। भवन नहीं बनने दिया था उन्होंने। तो पीछे एक और बनवा दिया।
फिर गुरु महाराज ने, उनका शरीर जब पूरा हुआ तो इंदौर से गुरु महाराज पधारे और उन्होंने अपने हाथ से उनको समाधिस्थ किया, उनके शरीर को। और आप उस समय कह के गए थे कि गुरु महाराज की सेवा के लिए हम पुनः आवेंगे। फिर आपका जन्म एक पवित्र विप्र परिवार में हुआ और बहुत छोटी अवस्था थी। कितनी अवस्था रही? 3 साल की अवस्था थी तो अत्यंत शरीर रुग्ण हुआ और अंत में माता पिता निराश हो गए कि अब ये बालक बचेगा नहीं। आपके गुरु महाराज के पास ले आए। गुरु महाराज देखते ही पहचान गए, ये तो वही है पूर्व जन्म के। बोले ये तो इनको स्वस्थ होने का, बचने का एक ही उपाय है कि ये हमको भेंट कर दो, दूना पर अर्पित कर दो। तो फिर माता पिता ने देखा कि भाई दृष्टि के सामने रहेंगे, दर्शन तो होगा कम से कम। तो गुरु महाराज को आपको 3 वर्ष की आयु में ही अर्पित कर दिया। और फिर गुरु महाराज की जैसी अनुपम अद्भुत सेवा आपने की है, वह प्रेरणा लेने के योग्य है। जीवन के कई प्रसंग ऐसे अद्भुत प्रसंग हैं जिनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे एक छोटी सी बात, गुरु महाराज सेवा में निरंतर लगा के रखते थे, खाली नहीं, किसी न किसी काम में लगा के रखते। तो एक बार गुरु महाराज विराजे थे और आप खड़े थे और अधिक श्रम होने से शरीर में थोड़ी थकान का अनुभव हुआ और जम्हाई आ गई। आपको जम्हाई आई और गुरुजी कितनी फुर्ती से उठे, इनको तो पता ही नहीं चला। एक तमाचा मुंह पर गुरुजी ने पधराया अपना करकमल, खूब शक्ति पूर्वक पधराया। और जैसे ही पधराया कि आप तो एकदम उलट गए, एकदम जैसे हंडा सा, हमारे ब्रज में कहते हैं हंडा सो जर गो, ऐसे लगा। तो आपको आश्चर्य हुआ कि कोई गलती तो बनी नहीं, गुरुजी ने ये कृपा कैसे की। उन्होंने कहा कि सेवा में संपूर्ण वृत्ति समर्पित होने पर प्रमाद की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे भीतर घुस जाए। तुम्हारा सेवा में प्रमाद हुआ इसलिए तुमको जो, और आपका अनुभव है कि उसके बाद गुरु महाराज शरीर में जब तक विराजमान रहे, गुरु सन्निधि में आपको न कभी निद्रा आई, न तंद्रा आई, न जमाई आई, न प्रमाद हुआ। अंतिम क्षण तक गुरु महाराज की जैसी अनुपम अद्भुत काया की छाया बनकर आपने सेवा की है, वो अद्भुत है। आप वस्तुतः सन्यासी महात्मा हैं, पर गुरुजी ने कहा ऐसे ही रहना है, तो गुरुजी की आज्ञा से गुरु आज्ञा करिए से। जैसा गुरुजी ने कह दिया वैसा आपने मान लिया। गुरुजी रात्रि को यात्रा नहीं करते थे, रात हो गई फिर कहीं नहीं जाना, दिन हुआ जब उनका मन हुआ तो चलो। गाड़ियों के संग्रह तो कहाँ सन 1924 से लेके जाने कहाँ तक की गाड़ियां सब वहां स्थान रही है। गुरु महाराज किस किस गाड़ी का व्यवहार करते थे वो अभी भी सुरक्षित हैं। तो रात्रि को आपको 11-12 बजे उठते थे गुरु। हाँ 2 बजे उठा दिया रात को, और 2 बजे आप तो वहां लेटते ही थे गुरु जी के निकट ही, उठा दिया। उठा करके बोले कि स्नान कराओ। गुरु जी को उन्होंने स्नान कराया, हवन कराया, और गुरु जी ने जो है धूना का टिक्कड़ बना करके पा भी लिया। गुरु जी ने वो रात को पाते भी नहीं थे, इनको कहा प्रसाद पा लो, इन्होंने भी पा लिया। और कहा गाड़ी तैयार करो, इंदौर जाएंगे, खेड़ी घाट जाएंगे। आपने गाड़ी तैयार कर दी, गाड़ी भी आपको ही चलाना था, चलाने वाला दूसरा था। इन्होंने गाड़ी भी तैयार करा दी, और ये सब नाटक होते होते सवेरे
4 बज गए। जब गुरु जी की ध्यान धारणा का समय, तब वो तान दुपट्टा लेट गए, सो गए। और इनको भी कहा लेट जाओ, सो जाओ, ये भी सो। फिर 5 बजे उठे। 5 बजे वो चाय पीते थे, फिर उन्होंने चाय पिया और बोले देखो, जाना न जाना हमारी मर्जी की बात है। हम तो ये देख रहे थे कि तुम हमारी आज्ञा पर कितने दृढ़ हो। तुम्हारे मन में ये बात नहीं आई कि गुरुजी कभी ऐसा करते नहीं थे, दिन भर तो काम में लगा रखते, रात को सोने नहीं दिया, 1 घंटे मुश्किल से सोए, फिर जगा दिया। और जब जाना ही नहीं था तो गाड़ी साफ करवा के तैयार क्यों करवाई? तुम्हारे मन में कोई बात नहीं आई, तुम आज्ञा पर दृढ़ हो, हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हम तो सब भूल ही जाते हैं। अब अपना प्रसाद बनवा दो जी हाँ। एक दास के मन में मनोभाव आया कि हम कहाँ तक सुनाएंगे। गीता प्रेस से एक प्रामाणिक पुस्तक छपी है, काशी दर्शन। उसमें पद्म पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि के अनेक श्लोक भी हैं। और काशी के 56 विनायक, सभी प्रधान सप्तावर्ण के अलग अलग ज्योतिर्लिंग, दिव्य लिंग, सबकी महिमा का वर्णन है। परिक्रमा पथ का भी, सभी विनायकों का, सभी भगवतियों का, पंचकोशी के महात्म्य का भी है इसमें। तो मन में ये भाव आया कि एक परिवार में कम से कम एक पुस्तक पहुंचे, और यही पूज्य महाराज जी की ओर से, रमन बिहारी जी की ओर से ये प्रसाद हो जाएगा, आपके घर पे रहेगा। आप इसको पढ़ेंगे तो जिन स्थलों पर दर्शन नहीं हो सका है, उनके नाम को पढ़ लेंगे तो भी हो रही है। हाँ, आज भी गए हैं, जाके परिचय करके आए आप लोग जी। एक विलक्षण बात है कि जितने पंचकोशी के देवता हैं, सब जगह अभिषेक, सब जगह पूजन ब्राह्मणों के द्वारा हो रहा है। और जहाँ जहाँ मार्ग में हमको जो मिलते हैं, आप ओर से हो रहा है। जी जी हाँ, श्री रमन बिहारी जी की ओर से और हो रहा है। तो इसमें भी जो इनको पढ़ भी लेंगे ना, तो इसमें उन देवताओं की स्मरण हो जाएगा, स्मरणात्मक उपस्थिति हो जाएगी उन देवताओं की सन्निधि में। तो ये सबको पहले श्री रमन बिहारी जी को निवेदित कर दें और फिर श्री महाराज जी के कर कमल में दे दें। ये चाक्षुष प्रमा होती है जी, और ये श्राव्य परिक्रमा हो जाएगी, शाब्द परिक्रमा हो जाएगी। जी, स्मरण आप दे दो। आप तुम लोग जो बांटना बांटो, कीर्तन करो। हमारे व्यवस्था वाले बड़े सावधान है। उन्होंने कहा महाराज यहाँ रूट बच जाएगी, शांति से जब शाम को कहे मिले दर्शन तो हमको कराई दो महाराज, ऐसे करके ये पुस्तक मिल जाएगी। और आप लोग जब वहाँ पहुँच जाओगे तो आपको प्रसाद रूप में मिल जाएगी। जैसा संकेत किया गया है, वो देखो आपके आचार्य जी मनोज जी आ रहे हैं, जो हर जगह हमको बताते जा रहे हैं। 1 किलोमीटर अंदर ये शिवलिंग है और